एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 14 तारीख का ये ब्लॉग है। दिन है मंगलवार का। सुबह के अभी शायद 10 या 10:30 बज रहे होंगे। यहाँ पे मैं पोछा लगाने लग रही थी। सारा काम हो गया, किचन भी क्लीन हो गई है, नाश्ता हम सब ने कर लिया था। और बच्चे ना अपनी माँ जी के पास गए हुए हैं। आकाश जी उनको छोड़ने गए थे। दोनों बच्चों को ना रेडी करके मैंने भेज दिया था। उनके जाने के बाद मैंने काम निपटाया, बस अभी पोछा रह रहा था। तो पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और ये लास्ट वक्त में जो कपड़े धोए थे वही है यहाँ पे, ये अभी सूखने लग रहे हैं। और पड़ोस में सारे बच्चे भी काइट उड़ाने लग रहे थे। हमारे यहाँ पे ना सकरात पे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं। कई जगह पे तीज पे उड़ाते हैं, कई जगह पे सकरात पे उड़ाते हैं। ये वाली परात मैंने निकाली थी बड़ी वाली, क्योंकि चूरमा बनाना था तो इसमें चूरमा बनाया था, तो मैंने बाहर रख दिया। जब सूख जाएगी उसको अंदर रख दूँगी। किचन बिल्कुल हमारी अच्छे से क्लीन है। सकरात पे ना हमारे यहाँ दाल चूरमा बनाते हैं, तो यहाँ पे दाल बची हुई है और थोड़ा सा चूरमा बचा हुआ है। सबने नाश्ता कर लिया था और फिर ये मम्मी के लिए भी पैक करके ले गए थे। तो बस अभी मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। वैसे तो मंगलवार को हेयर वॉश नहीं करते, बट आज ना धूप निकली हुई थी तो धूप देख के मैंने बाल धो लिए थे, क्योंकि ना फिर सर दर्द होता है अगर जैसे बाल गीले रहते हैं। तो मैंने कहा सूख जाएंगे, सही मौसम है। तो यहाँ थोड़ी देर मैं सीखने के लिए बैठी थी। हीटर मैंने चला लिया था। इतनी देर में आकाश जी आ गए थे। तो अभी हमें जाना है मम्मी के यहाँ पे, तो फिर मैं रेडी होने लग गई थी। मुझे ठंड लग रही थी। बाहर ना धूप तो निकली हुई थी बट हवा चल रही थी बहुत ज़ोर से, तो मैं यहाँ पे हीटर ही चला के बैठ गई थी। फिर बस मैं तैयार होके और वहाँ पे चले गए थे मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि त्यौहार ना सबके साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी मैं अकेली रहती तो मैं भी बोर ही होती रहती। जाने लगे उस टाइम नीचे जो आंटी रहती है ना, वो पकौड़े दे के गई थी, तो चलते चलते एक दो पकौड़े भी खा लिए थे हमने। फिर हम यहाँ पे आ गए थे। बच्चे तो पहले से यहीं पे थे। फिर आकाश जी आके जैश के साथ पतंग उड़वाने लग गए थे। जैश ना मतलब मैनेज कर लेता है, एक बार कोई उड़ा के दे देना फिर संभाल लेता है वो अपने आप। तो जैश के पापा ने उसकी हेल्प कर दी थी। इसका ना बहुत दिनों से मन था, नवंबर से ना इसका मन हो रहा था पतंग उड़ाने का। बस यही वेट कर रहा था कब सकराता है, कब मैं पतंग उड़ाऊँ, क्योंकि अकेले इससे उड़ती नहीं। इसने बहुत पतंग फाड़ी है इसे अपने आप उड़ा उड़ा के। तो आज आकाश जी ने इसके साथ अच्छे से पतंग उड़वा दी थी। और मम्मी और काश भी मैम बैठे हुए थे नीचे। हम बस देखने लग रहे थे, अपनी मूंगफलियाँ वगैरह खाने लग रहे थे। क्या कर रही है काजी? अभी काशवी भी ऊपर चली गई है, तो थोड़ी देर और बच्चों ने यहाँ पे पतंग उड़ाई थी। उसके बाद ना आकाश जी को कहीं जाना पड़ गया था, मतलब किसी का फ़ोन आ गया था, तो ये वहाँ पे चले गए थे। फिर उनको वहाँ पे शाम ही हो गई थी। तो हम आधे एक घंटे तो थे यहाँ पे। उसके बाद ना मम्मी बोली कि दीदी का फ़ोन आने लग रहा है, दीदी बुलाने लग रही है वहाँ पे। तो हम रिक्शा करके दीदी के यहाँ पे चले गए थे। तो बच्चों ने यहाँ पे भी को पूरा एंजॉय करा और दीदी के वहाँ पे भी पूरा एंजॉय करा। यहाँ पे यूँ था कि बच्चों की बार बार पतंग कट रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पतंग उड़ने लग रही है। और दीदी के वहाँ पे बहुत कम लोग पतंग उड़ा रहे थे। तो हम आ गए दीदी के यहाँ पे। और यहाँ एक बच्चा ना ढोल बजाने लग रहा था सकरात मांगने के लिए, तो दीदी ने थोड़ी देर यहाँ पे डांस वगैरह करा। फिर जो ये बच्चा है ना, इसको भी कुछ खाने के लिए दे दिया था। दीदी और ने भी वही दाल चूरमा बना रखा था, हमने भी दाल चूरमा बनाया था। तो हमारे यहाँ तो दाल चूरमा ही बनाते हैं, बाकी लोगों की चॉइस है, उनको जो मन हो खाने का वो भी बना देते हैं। तो दीदी और यहाँ पे डांस वगैरह करने लग रहे थे। और कन्नी और नेहा सबसे ऊपर चढ़ के बैठे थे, तो यहाँ पे आज हम भी आ गए थे। मैं तो यहाँ पे जब रहती थी ना, तब मैं भी ऊपर आई हुई हूँ, 2-3 बार आई हुई हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे ही ऊपर आए थे, क्योंकि जैश तो छोटा था जब हम यहाँ रहते थे, तो जैश भी कभी ऊपर नहीं आया था। और काशवी तो शायद कुछ महीने की थी, 4-5 महीने की थी। उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे। तो यहाँ पे दीदी और ने ना आज सीढ़ियाँ लगा दी थी, तब सभी ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे ना बहुत ही कम पतंग उड़ रही थी, क्योंकि लोग ही बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एरिया है, बिल्कुल खुला है। समर्स में तो इतना अच्छा लगता है, पूरी खुली हवा आती है। और बारिश वगैरह होती है ना, तो भी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि शहर में ना कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है और यहाँ पे ना ग्रीनरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे सब बारी बारी पतंग उड़ाने लग रहे थे। 2 ही डोर थी और पतंग तो बहुत सारी थी, पर डोर 2 थी। तो जो दीदी का बेटा है ना, वो सबको उड़ा के दे रहा था। सब बारी बारी अपने उड़ाने लग रहे थे। काशवी ने भी छोटी सी काइट ले रखी है, अपने खेलने में लगी हुई है। तो बहुत मज़े करे, मतलब लाइफ में सच बताऊँ मैंने पहली बार पतंग उड़ाई थी। और अच्छा लगा, क्योंकि हर बार ना, मतलब शादी के बाद से तो ऐसा ही हो रहा है कि मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं नहीं जाती इतना कहीं। और अगर जाती भी हूँ ना, तो मैं छत पे नहीं चढ़ती। बट आज फर्स्ट टाइम मैं पतंग वगैरह भी उड़ाई मैंने। और शादी से पहले तो मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी। चाहे कोई फेस्टिवल हो, मैं अपने घर के अंदर बैठी रहती थी। चाहे दिवाली हो, होली हो, मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं करती थी।
तो यहाँ पे सब अपने बारी बारी पतंग उड़ाने लग रहे हैं। जैश भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ये तो नेक्स्ट ईयर की भी प्लानिंग करने लग रहा है। अब कह रहा है कि मम्मा नेक्स्ट ईयर ना जब हम वहाँ पे जाएंगे पतंग उड़ाने तब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। आकाश जी होते ना तो भी अच्छा लगता, बट क्या हुआ, किसी की ना डेथ हो गई थी वहाँ पे पड़ोस में, तो वो वहाँ पे चले गए थे, तो सारा टाइम उनका वहीं पे लग गया था। उन्होंने ऑफिस से ना छुट्टी भी ली थी कि बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँगा, बट टाइम का ना कुछ भी नहीं पता, तो वो वहीं पे रह गए थे, शाम तक आए थे वहाँ से। तो यहाँ पे दीदी और ने ना गाने चला रखे थे, डीजे लगाया हुआ था ऊपर, जो स्पीकर होता है ना बड़े वाला, वो लगाया हुआ था। तो बच्चे यहाँ पे डांस वगैरह करने लग रहे थे। मेरा बहुत मन है कि मैं आप लोगों को वॉइस के साथ सुनाऊँ, बट ना फिर कॉपीराइट आ जाता है। ज़रा सी वॉइस अगर आ जाती है ना वीडियो में तो तभी कॉपीराइट आ जाता है। बट ना सारे बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। मुझे डांस करने का ना मन करता है, बट मुझे डांस करना आता नहीं है। कनिष्का और नेहा तो ना एज इट इज़ सेम स्टेप करते हैं जैसे भी सॉन्ग में होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो दूसरों को देख देख के खुश होती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जश भी पतंग उड़ाने लग रहा है। ये ना काफ़ी पुराना व्लॉग है, शायद संक्रांत के व्लॉग तो सब ने ही अपलोड कर दिए होंगे, मैं ही सबसे लेट चल रही हूँ। तो मैं एडिटिंग तो कर देती हूँ, बट ना वॉइस ओवर के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा। अगर मतलब 10-15 मिनट में मुझे शांति से मिल जाए ना, तो फिर तो मैं आप लोगों तक वीडियो पहुँचा ही दूँ। यहाँ पे हम अकेले खड़े थे क्योंकि जैश की ना बार बार डोर उलझ रही थी। घास यहाँ पे ना छत पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, तो घास में डोर वगैरह उलझ रही थी ना, तो मैं वो बार बार सुलझा रही थी। तो मैं जैश के पास ही खड़ी हुई थी। और काश भी क्या कर रही थी, यहाँ पे एक ये पौधा लगा हुआ था, इस पर छोटे छोटे बीज आए हुए थे, उनको तोड़ तोड़ के अपनी पॉकेट में डालने लग रही थी। और मैं इसको शूट करने लग रही थी ना, तो कहते आप मुझे शूट मत करो, देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे से लगे हुए हैं, तो उन बीज को तोड़ तोड़ के अपने पॉकेट में भरने लग रही थी। देखो ये अपने ना तोड़ तोड़ के डालने लग रही है, तो इसको अपना खेल मिल गया था कि ये ना खेलती नहीं है किसी के साथ भी। अपने घर पे इतनी मस्ती करेगी, सब कुछ फैला देगी, अपने खेलती रहेगी, इसको कोई साथी नहीं चाहिए, अपने किचन सेट से खेलती रहेगी। बट कहीं पे भी हम चले जाए, चाहे मैं अपने घर जाऊँ या फिर यहाँ ससुराल में आऊँ, दीदी के घर आऊँ, कहीं पे भी चली जाऊँ, ये बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती है। तो मुझे भी अच्छा सा नहीं लगता, अपने घर पे आराम से खेलती है। तो मैं जश के पापा से कह भी रही थी कि काश भी करना, बिल्कुल वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। अपने घर जाके ना इसने इतनी मस्ती करी है रात को, तो दिल खुश हो गया था वहाँ पे तो इसको देख के। बट यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे मायूस से एक कोने में खड़ी हुई थी। और ना लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपना होम टूर दो, तो होम टूर की वीडियो ना वैसे तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। वैसे तो मैंने उनको कमेंट करके बता दिया था, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि और लोग भी मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, शायद वो भी होम टूर वीडियो देखना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। नहीं तो मेरे चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है मैंने दिवाली के आसपास। तो यहाँ देखो, एक खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल दीवार पे बैठ के डांस कर रहे हैं, और थर्ड फ्लोर की बिल्कुल टॉप पे हम। तो मुझे तो वैसे नीचे देखने में डर लग रहा था, अरे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे बैठ के डांस करने लग रहे थे। फिर शाम हो गई थी और फिर हम नीचे आ गए थे। आकाश जी आने वाले थे ना, तो उन्होंने कह दिया था मेरे लिए गर्म पानी लगा दे, तो मैं नीचे आ गई थी उनके लिए पानी लगाने के लिए। तो सारे ही नीचे आ गए थे। यहाँ दीदी और ने ना आग जला ली थी, तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बस अभी जाने की तैयारी कर रहे थे। कहते हैं ना संक्रांत के बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, तो संक्रांत वाले दिन तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। अच्छी सी धूप भी थी और हवा भी नहीं चल रही थी। कई बार क्या होता है ना, इतनी ज़ोर की हवा रहती है धूप के साथ, तो वहाँ पे भी नहीं बैठा जाता। बट संक्रांत वाले दिन बहुत अच्छा मौसम था। यहाँ पे दीदी की नेबर है जिसने कैप पहनी हुई है, और दीदी और बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अब की बार तो मैं कई दिनों के बाद गई थी। जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे ना, तब तो हम डेली शाम को वापस यहाँ पे आ जाया करते। मैं दीदी से कहती थी दीदी मैं अपना सामान वहीं पे रहने देती हूँ, मैं यही रहने लग जाती, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। यहाँ पे एक रहता है ना कि ऊपर नीचे कभी दीदी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, और जहाँ भी हम रहते हैं ना वहाँ में इतना मतलब हाय हेलो है मेरा सबसे है। बच्चे सबके साथ खेलते हैं, हमारे घर भी बच्चे आते हैं, बट मैं किसी के घर नहीं जाती, मुझे ना अच्छा नहीं लगता किसी किसी के घर जाना। मैं बस अपनी फैमिली में रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ही बस यही दीदी मेरी फ्रेंड है, सब है यहाँ पे। किसी बात होती है तो मैं दीदी से ही बात करती हूँ, कहीं आने का मन होता है तो सिर्फ दीदी के घर आ जाते हैं हम। बस फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, फिर हम घर आ गए थे, और रास्ते में ना नान खटाई वाले भैया मिल गए थे, तो नान खटाई लेके आए थे। गरम गरम ना अच्छी लगती है, तो मैं भी यहाँ अपना काम करते करते खाने लग रही थी। बच्चे ना जल्दी से देते नहीं है। पहले काशवी नहीं खाती थी, जैश खाता था, तो जैश शेयर कर लेता था, बट अब काशवी ना खाने लगी, इसको इसका टेस्ट अच्छा लगा, तो काशवी बिल्कुल शेयर नहीं करती। प्लेट को देखो अपनी तरफ बिल्कुल छुपा के बैठी हुई है, सामने रखी हुई थी ना ताकि मैं ना ले लूँ या फिर जैश ना ले ले। तो कुछ दिनों से ना ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी है। पहले कभी इसने ऐसा नहीं करा, अब तो जैश को भी दूर कर देती है। कोई भी चीज़ होगी ना कि आप ये मतलब, तो मैं चुपके चुपके से ना जैश को दे रही थी, मतलब खुद भी खाती और मैं अपना नाम लेके
जश को दे रही थी कि काशी आप मुझे दे दो थोड़ा सा, मैं खाऊंगी, फिर मैं जश को दे रही थी। तो ये देती नहीं है, कोई भी चीज़ हो ना जश से लड़ाई करने लग जाती है। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग में कपड़े सुखाए थे ना, आज तो सूख गए थे क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप थी, तो सारे कपड़े सूख गए। इन कपड़ों को मैं साथ साथ फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, डिनर बनाने में टाइम है। दाल बनी हुई रखी है, चूरमा रखा है, थोड़ी रोटियां बनानी होगी वो मैं बना लूँगी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।